नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि वर्ग 3 में जिस बच्चे के 100 से कम अंक आए हैं, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा, या जो भी सारी चीज़ें होने वाली हैं इसके इर्द गिर्द हम सभी पर आज अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो उन सभी को बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, और उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिनके कम अंक आए हैं। हो सकता है कि आपके जितने अंक आए हैं उतने में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी जो पद हैं वो सरकार ने घोषित नहीं किए हैं, डिक्लेयर अभी नहीं किए हैं कि 15,000 वैकेंसी हैं कि 20,000 वैकेंसी हैं, या फिर इससे भी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। और काफ़ी सारे बच्चों ने ये बोला कि सर हमारी शिफ्ट में काफ़ी नंबर हमारे कम हो गए, और कुछ बच्चों ने बोला कि हमारी शिफ्ट में इंक्रीज़ हो गए हैं। किसी किसी के 10-10, 15-15 नंबर भी कम हो गए, और किसी किसी के 10 से 15 नंबर इंक्रीज़ भी हुए हैं, घटे भी हैं, बढ़े भी हैं। शिफ्ट वाइज ऐसा हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भाई 12 मार्च को पहली शिफ्ट में अधिकतर बच्चों की मैंने कमेंट पढ़ी थी, 12 मार्च को पहली वाली शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों के नंबर कम हुए हैं। लगभग सभी बच्चों के कम हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। जैसे कि जिसके मान लीजिए किसी 120 जिसके 120 नंबर हैं उसके 115 हो गए, जिसके 124 हैं उसके 119 बचे, 120 बचे। यानी ज़्यादा नंबर है तो कम नंबर कम हुए। यदि आपके कम नंबर है उस शिफ्ट में तो और भी ज़्यादा कम गए। जैसे किसी के मान लीजिए 110 नंबर हैं तो पता चला कि 100 नंबर पे आ गया वो। 12 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 12 मार्च शिफ्ट 1 में ऐसा देखने को हमें ज़्यादा मिला हुआ है, अधिकतर ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि भाई वर्ग 3 में क्या 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, यदि मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अदर कैटेगरी की मैं बात करूं तो उनका होने का चांस ज़्यादा बनता है, क्योंकि मान लीजिए कोई ओबीसी वाला बंदा है या एससी एसटी वाला बंदा है और वो जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई करता है तो जनरल में काउंट किया जाएगा या जनरल में आ जाएगा वो, तो जनरल की सीट फुल हो जाएगी। तो जनरल का कट ऑफ क्या है, ज़्यादा चला जाएगा। अनरिजर्व का मतलब ही है कि वहाँ पे वो सभी के लिए ओपन है, और सभी यदि जिसके भी अच्छे नंबर हैं वो जनरल में आ सकता है। तो इस वजह से जनरल का जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है, ज़्यादा जाएगा। यदि आपकी कैटेगरी कोई सी भी है, ओबीसी एससी एसटी, तो आपको उसका लाभ मिलेगा, या ईडब्ल्यूएस आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपका उसको पक्का लाभ मिलेगा। तो हो सकता है कि आपका उस 100 मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन 100 मार्क्स से कम नंबर आने पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, खास करके जनरल और ओबीसी वालों के लिए। हाँ, एससी वालों का हो जाएगा। 95-100 के बीच में है तो उनके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि उनका इतने में हो जाएगा, और हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि फिर यदि अच्छे नंबर हैं तो वो जनरल में काउंट हो जाएंगे। तो ओबीसी से तो एससी का कट ऑफ कम ही जाता है, तो यहाँ पर वो एससी वालों का हो सकता है। ओबीसी वालों के भी 100 के आसपास में चांस बनते हैं कि उनका हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि बहुत ही कम बच्चे हैं। मतलब यदि ओबीसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, यदि वैकेंसी 15,000 20,000 आती हैं तो 100 वाले का होना लगभग कंफर्म हो जाएगा। यदि 20,000 वैकेंसी आती हैं तो 100 नंबर जिसने भी प्राप्त किए हैं उसका सिलेक्शन होना यहाँ पे कंफर्म है। और यदि सर 100 से कम नंबर हैं या हमारे 90 के आसपास हैं तो हम क्या करें? तो ये आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। और इसके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी, इसमें कट ऑफ के बारे में बताया था कि कट ऑफ कैसा क्या जाएगा। तो मैंने उसमें ये बताया था कि भाई आपके 115 नंबर 120 नंबर जितने भी हों आप फिर भी आप तैयारी करिएगा, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसीज हमें देखने को मिलने वाली हैं 2023 में। अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन टाइप का आया था जिसमें लिखा था कि अप्रैल 2023 में वर्ग 1-2 की परीक्षा करवाने हेतु एक कोई सा पत्र टाइप में था, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ था।
व्यापम से बोला गया था कि आप अपने कैलेंडर में ऐसा ऐड करें कि अप्रैल 2023 में वर्ग 1 और 2 का पेपर करवाया जाएगा, अप्रैल 2023 में। तो यदि गवर्नमेंट ने यदि ऐसा बोला है शिक्षा विभाग ने, तो इसका मतलब है कि टीचिंग की वैकेंसीज पक्का आने वाली हैं और 100% आएंगी, और सिलेक्शन भी वही लेंगे जो अभी से अपनी तैयारी में लग गए हैं। वर्ग 3 में अच्छे नंबर हैं फिर भी आप तैयारी करिएगा। क्यों करिएगा? हो सकता है कि वर्ग 3 में आप वहाँ तक पहुँच पाए तो आप वर्ग 1 या वर्ग 2 में यदि आप एलिजिबल हैं तो आप एग्ज़ाम दे पाएँ तो आप पक्का सिलेक्शन भी ले सकते हैं यहाँ पर। वर्ग 3 का पेपर सच में डिफ़िकल्ट था। ये केवल किसी एक ही शिफ्ट में नहीं, लगभग सभी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट था। मैं इसे एवरेज टू डिफ़िकल्ट कहूँगा, मतलब किसी शिफ्ट का ही एवरेज रहा होगा, नहीं तो अधिकतर शिफ्ट का डिफ़िकल्ट की ओर था। जैसे कि हम बात करें ईवीएस तो सभी की डिफ़िकल्ट थी, सभी की ईवीएस डिफ़िकल्ट थी। हो सकता है कि वर्ग 2 या वर्ग 1 का पेपर दें, खासकर वर्ग 2 की बात करें तो आपको वर्ग 2 में लाभ मिल जाए, आपको फ़ायदा हो सकता है वर्ग 2 में वर्ग 3 की तैयारी का। सीडीपी आपकी भाई कंप्लीट है, बाल विकास आपका कंप्लीट है, बस रिवीजन करना है, एमसीक्यूज लगाना है और मॉक देना है। आप हिंदी लेंगे यदि पहली भाषा में, हिंदी ऑलमोस्ट आपकी ने वर्ग 3 में पढ़ा होगा तो कंप्लीट होगी, नहीं पढ़ा तो आप कर सकते हैं कवर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। संस्कृत लिया है या इंग्लिश लिया है, द्वितीय भाषा में जो भी आप लेंगे तो उसे भी कवर कर सकते हैं। जो वर्ग 3 वाले हैं उनको तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 3 में उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है। हो सकता है 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन उन्होंने वर्ग 3 में बहुत अच्छी मेहनत करी है, तो उसका लाभ उनको 2023 में आने वाली भर्तियों में पक्का मिलेगा। और वो बहुत ही आगे रहने वाले हैं बहुत सारे लोगों से। बहुत जैसे कि मान लीजिए कोई यदि वर्ग 3 में बाय चांस 1 या 2 नंबर से या 3 या 4 नंबर से फेल हो जाता है, 1 या 2 नंबर से, तो वो वर्ग 1 या वर्ग 2 जो भी वैकेंसीज आने वाली कन्फर्म उसमें अच्छी रैंक के साथ में पास होगा। बस अपनी जो मेहनत है इसी तरीके से कंटिन्यू रखेगा तो कन्फर्म है अच्छी रैंक आ जाएगी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंक आ जाएंगे। हो सकता है कि आप जिस सब्जेक्ट पे फिल करें आप उसमें टॉप 10 में या टॉप 100 में आ जाएं। पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि आप अभी से लग जाएंगे तो कन्फर्म आपका ऐसा हो जाएगा। लेकिन समझदारी यही है, अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं कि अभी तो वर्ग 3 ही क्लियर नहीं हुई, हम क्या वर्ग 1 और 2 के बारे में सोचें तैयारी का। तो यही तो गलत बात है भाई, वो तो क्लियर जब होना है धीरे धीरे होती जाएगी सब कुछ। देखो भाई कोविड आ गया, पेपर नहीं हुए, इसके बाद में फिर ये एग्ज़ाम हुए जैसे तैसे, उसके बाद रिजल्ट रुक गया, सामने फिर ये घोटाला देखने को मिला, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें, चुनाव आ गए तो रिजल्ट रुक गया। अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, टाइम लगता है, लेकिन पेशेंस बना के रखें आप, धैर्य बना के रखें और सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अब मान लीजिएगा कि वर्ग 3 का इतना हो गया है, अब 1 साल बाद भी यदि आपको ज्वाइनिंग मिलती है ना, कुछ कहेंगे कि 1 साल लग जाएगा, भाई आपने इतना इंतज़ार किया हुआ है, 2020 में आपने फॉर्म भरे थे, अब 2022 आधा कंप्लीट हो गया है, आधा कंप्लीट हो चुका है 2022, तो 1 साल और इंतज़ार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ होगा, क्योंकि वैसे भी यदि नई वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। पेपर होंगे 6-7 महीने बाद, फिर 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग करवाने के लिए, ज्वाइनिंग मांगने के लिए, नियुक्तियां मांगने के लिए भैया आंदोलन करवाना पड़ेगा, तो टाइम तो लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि आप एक एग्ज़ाम के भरोसे बैठ जाएं, आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। क्या पता आप जैसे किसी का वर्ग 1 या वर्ग 2 में सिलेक्शन हो चुका है, वो भी चाहे तो आप नेट वगैरह की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ाते रहें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अधिकतर बच्चे यही कहते हैं कि सर अब पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि अब पढ़ाई में मन ना लगता हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको समझना होगा। आप YouTube पे इंटरव्यू देखा करें भाई, इंटरव्यू देखने से बहुत फ़ायदा मिलता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं उनका आप इंटरव्यू देखते हैं तो आपको उनकी साइकोलॉजी पता चलती है कि ये बंदा करता क्या है, ये कैसे पढ़ता है। काफ़ी सारे बच्चों को देखा होगा कम पढ़ते हैं फिर भी अच्छे नंबर ले आते हैं, उनके पढ़ने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं।
हो सकता है कि वो चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान देते हो, नोट्स बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हो, बेसिक पहले मजबूत करते हो। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, एक 300-400 रुपये की एक बुक लेके आ जाते हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं और उसको 2-3 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, लगभग याद सा कर लेते हैं। तो उसमें सिलेक्शन होना कंफर्म नहीं है। कंफर्म क्या, उसमें तो अच्छे नंबर भी नहीं ला सकते भाई, एवरेज भी नहीं ला सकते हम। एक बुक यदि हम पढ़ लें, जैसे कि अभी कोई एक बुक आई थी वर्ग 3 की जिसमें सारे सब्जेक्ट दिए थे, 2 या 3 क्वेश्चन आए होंगे मुश्किल से, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फंसे थे, आपने भी देखा होगा, कुछ नहीं आया था वहाँ से। तो जो आया था हो सकता है कि वो बेसिक रहा हो, बहुत सारी चीज़ें बेसिक थी और बहुत सारी चीज़ें अच्छे लेवल की थी। तो आप ना सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप उसे थोड़ा सा समझदारी के साथ में करें। जैसे मान लीजिए आप यदि वर्ग 2 का मैथ कंप्लीट करेंगी तो पहले आप NCERT कंप्लीट करिएगा। NCERT कंप्लीट कर लें, या कोई सा भी सब्जेक्ट करें, आप सोशल साइंस करें, आप विज्ञान करें, आप संस्कृत करें वर्ग 2 के लिए, या आप हिंदी करें, कुछ भी आप करने वाले हैं तो आप पहले NCERTs पर फोकस करिएगा। बहुत शानदार बुक्स हैं, उनकी जो एक्सरसाइज दी हैं उनको सॉल्व करिएगा, मैथ वाले भी सॉल्व करें और जो हिंदी या सोशल वाले हैं वो भी, जो भी सॉल्यूशन गाइड वगैरह आती हैं उनसे पढ़ लें उनको। और MCQs लगाएं, बहुत सारे MCQs हर एक चैप्टर के अवेलेबल हैं आजकल, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, और गाइड्स वगैरह आती हैं उनमें बहुत सारे MCQ दिए रहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। हर एक सब्जेक्ट की बात करता हूँ मैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स वाले हैं, RD शर्मा पे फोकस कर सकते हैं, पूरी RD शर्मा नहीं करना, आप MCQs लगा सकते हैं, जो पीछे एक चैप्टर में लगभग 25 से 30 MCQ दिए रहते हैं, आप उसको करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके का पेपर बनता है। मैंने वर्ग 2 के लगभग सारे पेपर देखे हुए हैं, अभी मैंने पेपर तो पहले दिया नहीं था लेकिन मैंने लगभग सारे पेपर देखे हैं। तो जो मैथ का पेपर पूछा गया था जिसमें 60 प्रश्न गणित के थे, तो डिफ़िकल्ट नहीं थे, NCERT पर बेस थे, लगभग 60 के 60 प्रश्न NCERT पर बेस थे, एक भी क्वेश्चन उन्होंने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं दिया था। लेकिन NCERT बिल्कुल लाइन टू लाइन आनी चाहिए, उसका हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, हर एक थ्योरम पता होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केवल मैथ की बात नहीं कर रहा, हर एक सब्जेक्ट में। तो वर्ग 3 में आपके जो भी नंबर आए हों, लेकिन आपके पास में गोल्डन चांस है 2023 में भर भर के वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। हो सकता है कि इसके अलावा आपको पटवारी की वैकेंसी पर पक्का देखने को मिलेगी, पटवारी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पटवारी का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं यदि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी है। तो हो सकता है कि वर्ग 3 या जो भी आपने तैयारी करी है इसकी तैयारी वहाँ हेल्प कर जाए, जैसे मैथ काम आ जाएगा, हिंदी आएगी आपकी 20 नंबर की पटवारी में, तो हिंदी आपकी पटवारी में हेल्प कर जाएगी जो कि वर्ग 3 में पढ़ी थी, और वही आप वर्ग 1 या वर्ग 2 के लिए भी पढ़ने वाले हैं। तो फ़ायदा ही होने वाला है आपको तैयारी करने का। बहुत कुछ आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आप 2, 3, 4 घंटे भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने तैयारी बहुत लास्ट में स्टार्ट की थी, बहुत ही बाद में स्टार्ट किया था, जब 2 या 3 महीने बचे थे, जब एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल नज़दीक में आ गई थी, तो उतने में वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाए थे। तो पहले आप अभी सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके रखें। अभी यदि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा, मान लीजिए अभी आज से आप स्टार्ट करते हैं तो 2-3 महीने में मुश्किल से कहूँगा, 4 महीने 5 महीने मान लीजिएगा, दिसंबर तक मान लीजिएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5 महीने हैं, या 4.5 महीने मान लीजिए, अगस्त आधा निकल गया तो 4.5 महीने में एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल A to Z। आप NCERT भी कर लेंगे, कोई सी एक्स्ट्रा बुक लगाना है वो भी आप कर लेंगे, MCQ की प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर या जनवरी में, यदि अप्रैल में पेपर होना है, तो फिर आपकी जो तैयारी स्टार्ट होगी ना, आप हज़ारों बच्चों से नहीं, आप लाखों बच्चों से आगे रहेंगे। और लाखों बच्चों से आगे रहने का मतलब है कि आप वहाँ पर जब बच्चे अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे, तब आप रैंक लाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो आप रैंकर बन सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छी रैंक आ सकती है आपकी, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी क्या है, अभी से टाइम देना, टॉपर्स के इंटरव्यू देखें, मैंने भी कुछ इंटरव्यूज अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उनको देखें, उन्होंने कैसे तैयारी करी है, कितना टाइम लगा है, आप उनके इंटरव्यू देखें। एक वर्ग 1 का और एक वर्ग 3 का इंटरव्यू यहाँ पे अपलोडेड है,
मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आई बटन पे भी था उसका, डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे नीचे आपको मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन में भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। 2 इंटरव्यू हैं, आप दोनों देख सकते हैं। मैंने भी अपने बारे में, मेरा भी खुद का इंटरव्यू है, मैंने खुद लिया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको पक्का यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो तैयारी आप अपनी कंटिन्यू रखिएगा। वर्ग 3 का जो हुआ ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तो क्या पता आपका आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, वो भी अच्छी खासी रहेंगी। तो जो भी आपका प्रश्न हो आप कमेंट करके मुझसे पक्का पूछिएगा। कोशिश करता हूँ मैं कि अब हर 10 दिन या 15 दिन में वीडियो लेके आऊँ। अभी मैं शायद संडे को वर्ग 1 वर्ग 2 की तैयारी कैसे करना है उस पर भी लगभग आधे घंटे की वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें कि सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको बताऊँगा, बहुत ही डिटेल में बताऊँगा, और मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ या कैसे तैयारी करूँगा वो भी आपको बताऊँगा। मेरे तरीके क्या हो सकते हैं पढ़ने के, मैं थोड़ा सा क्या अलग करने वाला हूँ, क्या डिफरेंट करूँगा मैं, वो भी चीज़ें आपको बताऊँगा। मैं किसको फॉलो करूँगा, कैसे पढ़ूँगा, कौन सी बुक्स को फॉलो करूँगा, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।